और उससे भी ज्यादा तब पीड़ा हुई हृदय को सती के कि जब देखा कि सभी देवता वहां पे विराजे हैं और जो नहीं भी विराजे हैं उनके आसन लगे हुए हैं, सबके सामने नेम प्लेट लगी हुई है कि ये उस देवता के लिए आरक्षित है, ये उस देवता के लिए आरक्षित है, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान भी रिक्त नहीं था, वहां पर छोड़ा ही नहीं गया। ये देखकर सती ने सोचा कि एक तो मैं बिना बुलाए आई, दूसरे पति की आज्ञा का उल्लंघन किया मैंने, तो इससे तो बेहतर है कि अब मैं ये शरीर वापस लेकर वहां नहीं जाऊंगी पति के साथ। और उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया सती ने। जब सती ने भस्म कर दिया तो वहां पर जो गण साथ थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो दक्ष के जो पक्ष वाले थे उन लोगों ने गणों को मार पीट कर भगा दिया। गण भोलेनाथ के पास पहुंचे और जाकर सारी बात बताई। भोलेनाथ क्रोध में भर गए और एक अपनी जटा को उखाड़कर पटक के मारा और उससे वीरभद्र प्रकट हुआ। कहा, वीरभद्र तू मेरा ही अंश है और जा, जिसने मेरी प्रिया को इस कृत्य पर मजबूर किया है उनसे बदला। वीरभद्र ने जाकर यज्ञशाला और पाकशाला सभी को तहस नहस कर दिया। जो वहां के पक्ष के थे उनके साथ मार पिटाई की और दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। जो मैं करता है उसका ये हाल होता है। बाद में ब्रह्मा जी आदि द्वारा स्तुति की गई भोलेनाथ की, तब जाकर भोलेनाथ ने दक्ष के सर पर एक बकरे का सर लगा दिया। ये दर्शाता है बकरा भी मैं ही करता है ना, लेकिन उसकी भी बलि सबसे ज्यादा दी जाती है। तो इसलिए मैं नहीं, क्या तू ही तू, 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 तू ही तू। देखो ये प्रेम की बात है ना, हा? ये भक्ति की बात है। मैं बोल रहा था यहाँ से म्यूजिक नहीं बजा रहे भैया, लेकिन आपकी भक्ति से आपकी प्रेम ने बजवा लिया। तो जब यहाँ आपकी सुन सकते हैं, ये भगवान के ये भी अंश हैं, तो वो भगवान ना सुनेगा आपकी? वो भी अवश्य सुनेगा। इसलिए प्रेम से उसे पुकारो तो सही। बोलिए महादेव भगवान की जय, सती मैया की जय। सती जी का पुनर्जन्म हुआ हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से, और उन्होंने तपस्या की फिर से भोलेनाथ को पाने के लिए, और भोलेनाथ ने उनका वर्ण किया उमा के रूप में। माता फिर से प्रकट हुई, जिनसे कार्तिकेय और गणेश जी आदि संतानें हुई। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय व्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। महाराज मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो तो पुत्र थे, जिनमें उत्तानपाद के सुरुचि और सुनीति नामक दो पत्नियां थीं।
सुनीति के ध्रुव थे और सुरुचि के उत्तम थे। एक बार दरबार में सुरुचि को साथ लेकर महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे। वहां पर मन में हुआ ध्रुव के भी कि हम भी अपने पिता से आज मिलके आए। सुनीति अलग रहती थी, सुरुचि पास में रहती थी। यदि इसको हम अपने ऊपर डाल के सोचें तो भी हर एक के सुरुचि और सुनीति साथ में रहती हैं, लेकिन हम किसके साथ में रहना पसंद करते हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, सुरुचि के साथ में। अक्सर ऐसा ही होता है, मानव का स्वभाव है कि मेरे ऐसा हो जाए तो अच्छा था, मेरे ऐसा रहता है, ये मानव का स्वभाव है साहब। उत्तानपाद भी सुरुचि के साथ में रहना पसंद करते हैं, सुनीति को दूर रखा हुआ है। लेकिन पुत्र तो पुत्र है। एक दिन खेल रहे हैं ध्रुव, पास पड़ोस के बालकों ने कहा कि आज हम वहां जाएंगे, आज मेला लगा है, अपने बापू के साथ अपने पिता के साथ हम जाएंगे, तू न जावे रे? बोले हमने तो पिता को देखा ही बहुत कम है, तू न जान तो तेरे पिता तो बहुत बड़े राजा हैं, महाराजा हैं। ऐसे करके जब कहा तो ध्रुव अपनी माता के पास आए और वहां पर जाने के लिए बोला कि मैं भी अपने पिता से मिलकर आऊंगा। सुरुचि ने कहा, सुनीति ने कि बेटा क्या करोगे, यहीं रहो। बोले नहीं नहीं, मैं भी आज मिल के आऊंगा। बाल हटे तो मना नहीं किया। चले गए ध्रुव मिलने के लिए और जाकर के सीधे अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सुरुचि पास में ही आसन पर बैठी थी, देखा तो भुन गई, जल गई, गात जल गया उसका भी। ये ऐसी हिम्मत, ये कौन आ गया? अच्छा सुनीति का बेटा है, मेरी सौत का बेटा है। पकड़ के और दूर कर दिया। दूर करके बोली कि यदि तुझे इस गोद का अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तू प्रभु की भक्ति कर। किस लिए भक्ति कर? कि अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले और तब इस पिता की गोद में बैठना। ये कहा सुरुचि ने। तपसा आराध्य पुरुषम तस्मै वा अनुग्रहेण मे कुरुवे त्वं साध्यात्मानं यदि इच्छसि न पासनम्। यदि नृप के आसन की इच्छा रखता है ना तो पहले तप कर उस आराध्य पुरुष का, और फिर उस अनुग्रह से मेरी कोख से आ, और फिर तब तू इस आसन का अधिकारी होगा। बाल हृदय पर चोट लगी। रोते हुए ध्रुव अपनी मैया के पास आए सुनीति के। कहने लगे, माँ मेरे को मौसी ने ऐसा बोला है,
ऐसे मुझे दुत्कारा है। सुनीति कहते हैं बेटा अच्छा ही तो कहा है, मैं तेरे से कह रही थी कि वहां मत जा, लेकिन तुम माने नहीं। तो क्या माँ ये गोद इतनी बड़ी है पिता की कि मुझे सुनीति सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा होऊंगा मैं तब वो मिलेगी? बोली बेटा जब ऐसा है तो तेरे पिता उसके साथ हैं, ऐसा ही होगा। क्या और भी कोई इस आसन से बड़ा है? सुनीति बोली हाँ बेटा, एक और आसन है, एक और गोद है, जिनके आगे ये सब गोद फीकी हैं, छोटी हैं। जब इस तरह से कहा तो ध्रुव के मन को लग गई ये बात और वहां से चल पड़े। महलों को छोड़कर ध्रुव चल पड़े कि मैं भी आज उस भगवान की गोद को प्राप्त करूंगा, जिसको पाने के बाद कोई भी गोद की आकांक्षा नहीं रहती, सारी गोद छोटी पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। वो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति मैं करूंगा। और जंगल की तरफ निकल गए। वनों में चलते जा रहे हैं, बाल हैं, सुकुमार हैं, महलों से बाहर निकले नहीं, कोमल अंग हैं, झाड़ियों में त्वचा फट गई, कांटे चुभे, रक्त का स्राव होने लगा, खून निकलने लगा। और लेकिन ध्रुव डिगे नहीं, चलते जा रहे हैं, फिर भी उफ तक नहीं की। जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होंगे, मेरे प्रभु वही तुझे हकीकत में चाहने वाले होंगे। छोटा सा बालक जा रहा है चलते हुए, भोलिबा के बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भगवान की खोज में चलते जा रहे हैं ध्रुव। मन में इच्छा है कि प्रभु होंगे कैसे, कैसे पहचानूंगा मैं कि भगवान है और कैसे मिलेंगे। कृपा हो जाए, भगवान के कोई संत मिल जाए जो मुझे मार्ग बता दे कि बेटा ये मार्ग है, इससे तू चल, इसका आश्रय ले, इसी आश्रय को पाकर तुम भगवान को पा जाओगे इसी रास्ते पर चलते। जय जय।
टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा ओ मेरा बिछड़ा मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा ताज हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तारी करे उजियारा, जोड़े तारी करे उजियारा, जोड़े तारी करे उजियारा, जोड़े तारी करे उजियारा। घर में आ रहे अंधियारा, घर में आ रहे अंधियारा, घर में आ रहे अंधियारा, घर में आ रहे अंधियारा। मेरा आत्म और मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। वो मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तारी प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बिछड़ा वो मेरा बिछड़ा, हाँ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। बिछड़ा मीत कैसे जानते हो, कैसे मानोगे कि हमारा मीत रहा है, बिछुड़ गया, कैसे मानोगे? हाँ? याद किसकी आती है, याद किसकी आती है? जिससे कभी हम मिले हों, उसी की याद आती है ना। जिससे कभी मिले ही ना हो, उसकी याद कैसे आएगी? तो भगवान की याद हमें यदि आती है तो कभी ना कभी तो हम मिले हैं उससे, ऐसा तो नहीं कि ना मिले हम। कोई बिछड़ा, हाँ कोई बिछड़ा, हो कोई बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई तो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। नारद जी मिल गए ध्रुव जी को। बेटा कहाँ जा रहा है, किसका है, तू कौन है? परिचय दिया नारद जी को ध्रुव ने। क्यों वन में भटक रहा है? मेरी मौसी ने मौसी यूं कह दी कि हमारा जा रहा हूं। तू नन्हा सा बालक, तेरे लिए क्या मान क्या अपमान। बड़े बड़े भयानक यहाँ पर शेर रहमे खा जाएंगे तो अजगर है। डराया, कुछ भी हो मैं नहीं मानने वाला। फिर जा कहाँ रहा है? बोले कोई भगवान है और उनकी गोद में मुझे बैठना। सुना है मैंने कि उनकी गोद सबसे बड़ी है, उनका सिंहासन सबसे बड़ा है आसन। उसी आसन पर मैं बैठना चाहता हूं। चल बेटा मैं तुझे उसी आसन पर बैठवा दूंगा। मेरा बहुत मान करते हैं तेरे पिता, मैं बोलूंगा वो तुझे बैठाएंगे। तेरी मौसी भी कुछ नहीं कहेगी तुझसे। चल मैं बैठाता हूं। लालच दे रहे हैं पहले कि मान जाए। भगवान भी किसी से कहां मिलना चाहते हैं, यूं ही फंसा देते हैं वो रिद्धियों में, सिद्धियों में, माया में। और जब मिलते हैं ना तो कहते हैं मैं जब किसी को मिलता हूं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूं। हाँ, जिससे कि वो माया में ना फंसे। और फिर जब एक बार मिल जाते हैं तो पहली बात तो भक्त को कोई इच्छा नहीं होती, और जिसको कोई इच्छा नहीं होती उसके लिए सारे संसार का वैभव भी फीका है, क्योंकि उसको प्रभु जो मिल गए हैं, उसको परमानंद जो मिल गया है। लेकिन भगवान भी फिर उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसा उसका छीनना है वैसा ही उसका देना उससे बहुत अच्छा है। लेकिन आसक्ति उसकी नहीं रहती है। वो जानता है कि ये सब संसार है, माया है। आज मेरा था, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। कहा नारद जी ने कि चल वहां बैठा दूंगा जिसके लिए तू आया है। अब मुझे वो गोद भी नहीं चाहिए, अब तो केवल और केवल भगवत शरण चाहिए मुझे। ठोका, बजाया, पीटा, पक्का है। घड़े को बजा के देखते हैं ना, जैसे ऐसे गुरु ने भी बजाया कि पक्का है। सद्गुरुदेव भी जिस तरह से गुरु की तलाश शिष्य को होती है, उसी तरह से सद्गुरुदेव भी एक सच्चे शिष्य की तलाश में रहते हैं। क्योंकि जिस परंपरा के अनुसार उनको भक्ति प्राप्त हुई है, प्रभु की प्रीति आई है उनके उर में। वो भी चाहते हैं कि अपना उर उड़ेल दूं, तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं भक्ति की वर्षा कर दूं, मैं प्रेम की वर्षा कर दूं। देखा सत्पात्र है, सुपात्र है। मंत्र दे दिया और कहा बेटा जा, तुझे श्री हरि अवश्य मिलेंगे। नारद जी के कहने पर चल दिए ध्रुव यमुना तट पर पहुंचकर
भक्ति में लीन होने लगे, गुरु मंत्र का जप करने लगे। जैसी विधि बताई उसी विधि से जप किया। पहले मास में 3-3 रात में कपित, बेर आदि का भक्षण के द्वारा आदि खाकर व्यतीत की। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदराशनः आत्मवृत्ते अनुसारेण मासं निन्नेचर्य हरि। प्रथम मास व्यतीत किया। दूसरे मास में 6-6 दिन बाद घास और फूस खाकर व्यतीत किया। तीसरा मास 9-9 दिन के बाद केवल जल पीकर व्यतीत किया। भजन में रुकावट नहीं आई, लेकिन मंत्र जब चलता रहा। चौथे मास में श्वास को जीतकर वायु पीकर भजन किया। और 5वें में एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। ध्रुव की तपस्या को देखकर देवता घबराए। इंद्र का सिंहासन डोला। भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, बोले घबराओ मत, ये नहीं इच्छा रखता तुम्हारे सिंहासन की, इसको सिंहासन नहीं चाहिए। इसको सिंहासन नहीं चाहिए। भगवान ने जब देखा तो ध्रुव के पास में आकर खड़े हो गए सामने। हृदय में जो गुरुदेव ने बताई थी वैसी ही शोभा प्रकट हुई। और सामने आंख खोलकर देखा तो श्री हरि नारायण खड़े हुए हैं। दर्शन दिए भगवान ने, गोद में उठा लिया, कहा बेटा मुझे क्षमा करना, मैंने आने में बड़ी देर कर दी। मैंने आने में बड़ी देर कर दी, मुझे क्षमा करना। और बता तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा मेरे नाथ, जिसको तू मिल गया उसको और क्या बाकी रह गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहता तो मांग सकता था कि मैं भी बदला लूंगा। जिस मौसी ने मुझे धमकाया, पीटा या भगाया, मैं भी बदला लूंगा उसके साथ। नहीं, कोई ऐसी भावना ही नहीं, क्योंकि उसका दरस यही ऐसा सा। एक बार एक छोटी सी झलक मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और जिसको साक्षात गोद में उठाए हो नारायण, उसका कहना ही क्या। भगवान ने कहा कुछ मांगो। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। ना मांगने का ऐसा परिणाम है। भगवान ने कहा तू कुछ मांगता नहीं, फिर भी मैं दूंगा। जा तू निष्कंटक राज्य कर। और एक नहीं, दो नहीं, अभी तो 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया ध्रुव ने। और उसके बाद भी राज्य करते हुए सुरुचि की ये दशा हुई कि उसके पुत्र को यक्षों द्वारा मार दिया गया। तत्पश्चात सुरुचि दावानल की अग्नि में प्रवेश कर गई और समाप्त हो गया उसका जीवन। राज्य सिंहासन भोगने के बाद ध्रुव को भगवत धाम से यान आया लेने के लिए। ध्रुव ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले हाँ, मेरी माँ को भी साथ में लेके जाऊंगा। भगवान के पार्षद बोले चिंता क्यों करते हो, देखो तो सही
वो तो आपके आगे हैं, एक और यान है भगवान का भेजा हुआ, वो तो उसमें सवार हैं, आप चिंता क्यों करते हो? ये बात है सुनीति की। जो नीति पर चलते हैं उनके साथ में ऐसा होता है, और जो सुरुचि के अनुसार चलते हैं उनके साथ में वैसा होता है। जैसा आपने देखा कि सुरुचि के अनुसार जो चले उनके उत्तम का वध किया यक्षों द्वारा, और वो स्वयं जलकर भस्म हो गई दावानल की अग्नि में। और सुनीति के पे जो चला तो उस माँ को भी भगवत का धाम मिला, भगवान का। और ध्रुव को क्या मिला कि भगवान ने अपना लोक एक ऐसा ध्रुव लोक प्रदान किया कि जो आज भी अडिग है, चाहे कोई भी समय हो, ध्रुव तारा आपको वहीं पर दिखाई देगा। सप्त ऋषि उसकी आज भी परिक्रमा करते हैं। रात्रि के समय में आप देखेंगे तो 7 तारे हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं ध्रुव की। प्रथम प्रहर में यहाँ मिलेंगे, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में वहां, लेकिन ध्रुव अडिग है आज भी। ऐसा लोक भगवान ने उसको ध्रुव लोक दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब कोई कहे कि हमें कहाँ मिलेंगे, भगवान को हम नहीं पा सकते, सबके प्रश्न होता, लेकिन आप इच्छा तो करो। पहले तो इच्छा ही नहीं है साहब। जो 5 वर्ष की अवस्था में मिल सकते हैं, छोटी सी अवस्था है बाल्यावस्था, तो हमको ना मिलेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो तू आवे एक पग तुम्हें आऊं पग साथ, और जो तू कर्रो काठ है तुम्हें लोहे की लाट। तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तेरे लिए अनेक दरवाजे ना खोल दूं तो कहना। वो भी तो चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी के अंश है ना, वो हमारा अंशी है, तो हम उसे याद करते हैं, वो हमारी याद ना करता होगा? अवश्य करते हैं साहब। ध्रुव वंश में अंग हुए, उनके क्रूर कर्मा वेन हुए, जिनको सांप से मर गए वो, और जिनकी भुजाओं का मंथन करने पर प्रथु हुए, और एक अर्ची भी उत्पन्न हुई जो एक जोड़ा हुआ। प्रथु महाराज के दोहन करने पर ही इस धरणी का नाम पृथ्वी पड़ा। बोले पृथु महाराज की। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए, जिनमें इंद्र द्वारा पाखंड धारण करने पर संत वेश धारण करके आए और घोड़ा चुरा करके ले गए। तो जो भी पाप के खंड पाखंड कहलाते हैं कि हम हैं नहीं और वैसा वेश धारण कर लें, तो वो क्या कहलाएगा? पाखंड। आजकल हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत संत वेश में घूमते हैं लोग। आपने देखा होगा, माताओं को, भोली भालियों को बड़ा मूर्ख बना के चले जाते हैं कि आज वहां पे भंडारा है, आज ये है, आज वो है, ये दीजिए वो दीजिए। वेश उनका बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सच्चा वेश, सच्चा संत भी फीका लगे आपको। लेकिन सभी संत के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वयं तो गृहस्थी हैं, वेश संत का है। उसमें भी यहां से जो भी कमाई करेंगे आपसे, आपको ठग कर शाम को मदिरापान करेंगे, यहां तक कि मांस भक्षण भी करते हैं ऐसे लोग। बदनाम उसमें संत वेश है। तो ये सब क्या कहलाता है? पाप के खंड हैं, ये पाखंड कहलाते हैं।
जो इंद्र ने किया। इसके बाद कथा आती है भगवान के द्वारा वर देने पर सनकादि को उपदेश दिया गया। पृथुवंश में हवीरधनु हुए, इनके प्राचीन बाहु और इनके प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। पुरंजनी उपाख्यान की कथा आती है कि शरीर में ही ये 9 दरवाजे हैं, इसमें एक सर्पनी घूमती है, वो जो आत्मा प्राण वायु के रूप में है उसकी आख्यान के बारे में। राजा नाभि के संतान के लिए यज्ञ किया और मेरु देवी से उनके उत्पन्न हुए ऋषभ देव जी। ऋषभ देव के जयंती जो इंद्र की कन्या थी उनसे विवाह हुआ, उनसे 100 पुत्र हुए, जिनमें एक भरत जी भी थे। ऋषभदेव महाराज के द्वारा जैन धर्म का स्थापना हुई। ये राज ऋषि होते हुए भी संत थे, छोड़कर राज्य चले गए, वनों में चले गए, किसी से बोलते चालते नहीं, दिगंबर वेश में रहने लगे। फिर भी लोग पास में आते, नहीं बोलते तो एक कंकड़ मुख में रख लिया, ना बोलेंगे ना कुछ, फिर भी लोग पास में आते। और तो और मलमूत्र त्याग करने लगे लोगों को देखकर, जिससे पास में ना आए और अपने ऊपर लपेट लें। लेकिन उनका मल ऐसा था कि कई कई योजन तक उसकी सुगंधी जाती थी। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज जिनके नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, पहले ये अजनाब खंड था, भारत नाम पड़ा उन्हीं के नाम पर। इन्होंने भी शासन किया, राज्य किया। उसके बाद में अपने पुत्र को शासन संभाल कर देकर खुद तपस्या के लिए चले गए और वहां पर एक हिरण के बच्चे में इनका मोह हो गया। हिरण की माँ उस छोटे बालक की जब ये गर्भ में था तो एक शेर की दहाड़ सुनकर नदी किनारे जो पानी पी रही थी, प्रसव हो गया। हिरण का बालक नदी में बह गया, पीछे गिरा, जिसको भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने उठा लिया, छलांग लगाई, माने तो वो नदी में बह गई, उसको नहीं बचा पाए। हिरण का बालक का सोचा कि भाई अब इसका पालन कौन करेगा, माँ तो मर गई। उसके पालन के चक्कर में खुद इतना मोह बढ़ा, इतना मोह बढ़ा कि उसके बिना ना रह पाए, चाहे भजन हो या ना हो, हर समय उसी का ख्याल रहता। जिसका परिणाम ये हुआ कि भरत जी को अगला जन्म हिरण का मिला। जब ऐसे तपस्वी को, ऐसे महात्मा को जो सारा राज्य छोड़कर बने हो संत, और फिर भी कोई इच्छा तो नहीं थी, हिरण के बच्चे से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोई सेवा कराने की इच्छा थी? बताओ जी, नहीं थी ना। केवल ये हो गया कि इसका कौन करेगा, इसकी कैसे होगी, ये शुरुआत ऐसे हुई और फिर मोह पड़ गया। वो हिरण का बच्चा भी उनको ना छोड़े और वो भी ना छोड़े। अंत परिणाम ये हुआ कि जन्म हिरण का लेना पड़ा। ये प्रमाण है साहब। हम कहते हैं ना ये तो झूठी बात है। बहुत से सोचते होंगे जी हाँ ऐसे कहीं होती होगी, हम जब सब काम करेंगे बढ़िया तो ऐसे होगा। लेकिन चिंतन अंत में भी आपका वही होना चाहिए, और करोगे तो तब जब उसका पुनः पुनः अभ्यास होगा,
बार बार अभ्यास करने से होगा, वरना तो माया इतनी दुस्तर है, आप ये समझो कि आसानी से नहीं हटती है। बार बार चिंतन माया का ही होता है, चाहे वो बेटे के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, पोते के रूप में हो, पोती के रूप में हो, जिस रूप में हो, घर के रूप में हो, दुकान के रूप में हो, किस रूप में हो, संसार असार है। संसरती इति संसार, चल भी रहा है, रुक भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी फंसा रहा है। माया है प्रभु की। भरत जी को जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब की बार भी ज्ञान है। ये भी इस बात का द्योतक है कि जो हमने भक्ति करी है वो अगले जन्म में भी साथ रहेगी। हिरण के बच्चे में लेकिन ज्ञान है कि मैं पहले कौन था, इसलिए अब हरी हरी घास नहीं चरते, सूखे पत्ते खाए कुछ दिन और फिर वो भी छोड़ दिए, इसलिए जल्दी ही उस योनि से छुटकारा मिल गया। फिर अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, नाम फिर भी भरत पड़ा, लेकिन अब की बार उनको पता है कि फंसना है नहीं, इसलिए सोचा कि अब ऐसे बन के रहो जैसे हम कुछ तो जानते ही ना है। कोई चाहे जो कहे भैया हाँ हम पे कुछ ना है, ऐसे ना कुछ करना ना धरना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जड़। जड़ मतलब, जड़ से मतलब क्या बहन जी? पागल। हाँ, पागल। और वास्तव में पागल यदि हो जाए तो क्या बात है। तेरे प्यार का आधार पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। शाम सपनों में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सोच